वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 237। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज के एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने गुप्त नवरात्रि के अनुभव जो मैं तारा साधना के दौरान कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ 8th नाइट का अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि कल भी मैंने शेयर किया हुआ था। तो विदाउट डिले मैंने अपनी गुरु माला, रक्षक माला और सिद्धि माला तीनों स्टार्ट करी। और जैसे मैं भोग प्रसाद लगाता हूँ, आपको पता ही है, पीछे मैं बैकग्राउंड पे सबकी इमेजेस भी दे देता हूँ कि कैसे मैं 9+1 की पूजा करता हूँ, 10 महाविद्या और 9 दुर्गा की पूजा। तो उसी में ही मैं मंत्र सिद्धि करता हूँ। तो इसी प्रकरण में मैं माता तारा का मंत्र ओम तारा तोरी सिद्ध कर रहा हूँ, जो मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ, काफ़ी साल पहले। अभी मैं फिर से कर रहा हूँ। तो इस बार जो मुझे अनुभव हो रहे हैं वो एकदम ही अलग हो रहे हैं। पहले तो मुझे इस तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ था। तो कल रात में क्या हुआ, कल रात में जब मैं सिद्धि माला अपनी करना स्टार्ट किया, और 6th माला ही मैंने किया होगा, 6वीं माला ही मैंने किया होगा, कि उसके बाद से ही मुझे बेहोशी ऐसी आने लगी। और ये भी नहीं कि मतलब मैं सोने लगा हूँ। सोना और बेहोशी में एक अंतर होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं अपनी सुध बुध खोने लगा 6वीं माला के बाद, और मुझे तेज तेज से डकारे आई, मुझे इतना याद है। जैसे जैसे कोई गुर्रा रहा है, वैसे तरह से मुझे डकारे आने लगी। और ये समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा स्टमक जो है ना, वो गले भी सूख गया है और स्टमक भी सूख गया है। तो जो मैं मंत्र बोल रहा था वो मानसिक जाप में कर रहा था, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। और मुझे ऐसा लगा कि स्मोक जो है, जो हवन कुंड का स्मोक है, और जो माता की धूमी मैंने जला रखी थी, वो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पर जो स्मोक था उसमें से गेंदे की खुशबू, गेंदे के फूल की खुशबू आ रही थी, और पूरा कमरा गेंदे की फूल की खुशबू से महक रहा था। और यहाँ पर मैंने माता की धूमी भी जला रखी थी। मैं कुल्हड़ वाला जो गूगल है ना, वो इस्तेमाल करता हूँ। वो बहुत ही क्लीन और इजी भी होता है। बाकी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो कुल्हड़ वाला नया मार्केट में आया है गूगल, ये अच्छा है। इससे बहुत क्लीनली और कायदे से हो जाता है पूजा पाठ। और क्योंकि स्मोक कमरे में बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसीलिए कुछ ना कुछ तो मेरे नोज़ में घुस ही गया था और लंग्स तक पहुंच गया था। हालांकि मंत्रों की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है जब हम सिद्धि कर रहे होते हैं, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। मेडिटेशन और सिद्धि में अंतर होता है। मेडिटेशन में आदमी कहता है ओम तारा तोरी स्वाहा, वो ध्यान लगाता है, मंत्र पे पंच करता है, थर्ड आई पे पंच करता है। और इसी के विपरीत जब हम सिद्धि कर रहे होते हैं, तब हम इसी ओम तारा तोरी स्वाहा को बोलते हैं, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। रैपिड मंत्र जाप करते हैं, रैपिड मंत्र चैंटिंग होती है। तो कुछ ना कुछ लंग्स तक पहुंच गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मुझे थोड़ी बेहोशी जैसी आने लगी। और इस बार कुछ अंदर चला ही गया था, बेहोशी आने लगी थी थर्ड आई पर और सहस्त्र चक्र पर। इतना ज़बरदस्त, मतलब सिर के बीचों बीच जो पॉइंट होता है, सहस्त्रार, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे, वहाँ मुझे ज़बरदस्त दर्द होने लगा। और थर्ड आई पे मुझे भीषण पीड़ा होने लगी, मेरी आंखें भी फटने लगी। बॉडी किसी अजीब सी वाइब्रेशन पर कांप रही थी और एकदम लाइट हो गई थी। तेज़ कोल्ड हवाओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो पीछे की खिड़की खुली रहती, मैंने आपको बताया कि जब भी मैं अपनी साधना करता हूँ तो मैं पीछे की खिड़की खोल कर रखता हूँ, धुआं भी इससे बाहर चला जाता है। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो कल रात में अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन उससे भी मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 6वीं माला कर चुका था। ध्यान में ऐसा लगा कि मैं किसी शिशु की भांति माता के पेट में हूँ। जैसे माँ के पेट में बच्चे होते हैं ना, और नाभि से जुड़े होते हैं, प्लासेंटा से, वैसे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ माता से। और मैं तैर रहा हूँ हवा में, और वो हवा भी कैसी है, वो माँ के पेट में मैं तैर रहा हूँ और मुझे ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, कि जैसे कि गैलेक्सी और स्टार्स चारों ओर। और एक बादल और एक पहाड़ जैसी जगह पर काफ़ी लाइन लगी हुई थी, मैं भी उस लाइन में लग गया। एक आदमी जिसके साथ एक सुंदर सफ़ेद गाय थी और एक काला कुत्ता था,
वो वहीं पे बैठा हुआ था कुर्सी लगाकर और मेज लगाकर उस लाइन के एंड में, और एक किताब भी उसके हाथ में थी। लोग आते और किताब को छूते और अलग अलग लाइन में लग जाते हैं। मैंने देखा कि एक नंगा आदमी बहुत दूर से मुझे हाथ हिला हिला कर बुला रहा है और इशारा कर रहा है, जय तारा जय तारा जय तारा चिल्ला रहा है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे, आ जाओ। मैंने कुछ सोचे बिना उस आदमी का अनुसरण कर लिया। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा और टू माई सरप्राइज इस बार मैंने क्या देखा, आप भी हंसेंगे और मैं भी हंसूंगा, कि मैंने देखा कि मेरे पीछे पुनीत जो है, पुनीत सिंह, वो माता दुर्गा के रूप में, पूजा यादव जो है वो माँ काली के रूप में, गीता बहन जो है ये काली माता के रूप में, एकता जो है वो दुर्गा के रूप में, अलीशा माँ काली के रूप में, दीपू अंकित मावी सब भैरव के रूप में। जितने भी बच्चे जो मुझे जानते हैं और जो मेरे पास आ चुके हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब माता के रूप में या भैरव के रूप में मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। सबके साइज बहुत छोटे थे पर शक्ल सबकी सेम थी, और लेकिन गेटअप तो था वो माता दुर्गा और काली का और भैरव का था। तो मैं देखकर अचरज रह गया, मैंने कुछ बोला नहीं और मैं पीछे पीछे उस नंगे आदमी के पीछे भागा। जब उस नंगे आदमी के पास पहुंचा, मैं पहचान गया वो कौन था। वो बौमा खेपा बाबा थे। मैंने उनकी तस्वीर अपनी पूजा घर में लगा रखी है और रोज मैं उनको आरती उरती करता हूँ, क्योंकि वो बौमा खेपा बाबा माता तारा के परम भक्त थे। और मैंने देखा कि वो बौमा खेपा बाबा थे और बिना कुछ कहे वो एक तरफ भागने लगे। तभी कहीं से आवाज आई कि ये कहाँ से आ गया। आवाज आई कि ये कहाँ से आ गया। मेरी आखिरी माला खत्म हो गई थी और मेरी आंख खुल गई। मैंने हवन शांति से किया और मेरी पूरी बॉडी पता नहीं कैसी तरीके से और क्यों वाइब्रेट कर रही थी, जैसे कांपती रहती है ना, वैसे कांप रही थी। और कमरा जो है मेरा वो गुलाब की सुगंध से एकदम महक रहा था। पहले गेंदे की खुशबू से महक रहा था जब धूमी लगी थी, अब धूमी का धुआं खत्म हो गया तो वहां पे गुलाब की खुशबू आ रही थी। और टाइम मैंने चेक किया हवन के पहले, तो सामने घड़ी रहती है इसलिए मैंने रखता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे होंगे जब हवन स्टार्ट किया होगा। और मेरा सिर और आंख इतनी ज्यादा फट रही थी और सहस्त्रार चक्र में इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि मैं समझ लीजिए मैं तड़प ही रहा था। मैं बाहर निकला हूँ, दवाई खाकर मैं सोया हूँ और दोपहर में उठा हूँ। 8 घंटे की एक लंबी स्ट्रेच मैंने नींद ली। 6:30 बजे के आसपास मैं सोया हूँ, 7 बजे के आसपास सोया और मैं सीधे दोपहर में उठा हुआ हूँ। फिर उसके बाद ऑफिस आ गया हूँ और अभी भी दवा खाकर बैठा हुआ हूँ और आंखें बहुत ज़बरदस्त फटी हुई है। सर पे तेल ठुकाया क्योंकि सर से ऐसा लग रहा था कि कुछ फट कर बाहर निकल आएगा। तो ये था मेरा तारा अनुभव 8th नाइट का, कि ये एक अलग तरीके का अनुभव था। इसमें मुझे माता तो नहीं दिखाई पड़ी पर मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। और सब बच्चे जो मेरे संपर्क में, कोई भैरव के रूप में, कोई काली के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सब जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ये किसी न किसी समय माता का अंश थे और आज ये फिर से जुड़ रहे हैं? क्योंकि माता के बच्चे आपस में हर जन्म में भेंट करते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो पहचानते हैं ये माता का बच्चा है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब कल का एपिसोड मतलब लास्ट डे का एपिसोड मैंने बताना भूल गया हूँ कि सबकी अर्जी लगेगी जो जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं। रोहित बहुत परेशान है इस वक्त, सोरो में रहता है बरना के पास प्रयागराज में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने मुझे कई बार कॉल भी किया। कई बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैं पहुँच नहीं पाता हूँ सब जगह, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा सबसे, क्योंकि मैं कोई मतलब देवता होता तो हूँ नहीं कि एक साथ कई जगह पहुँच जाऊँ। मैं एक बार में एक ही जगह पहुँच सकता हूँ और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, तो उस स्पेयर टाइम में ही मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ। खैर, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो अवंतिका सिंह ही क्यों ना हो दिल्ली की, तो उन सब बच्चों की अर्जी कल लगेगी। कमेंट्स वीडियो पे करते रहिएगा, तो ध्यान में आप सब रहेंगे तो मैं फिर आप लोगों की भी अर्जी लगा दूँगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका तो ध्यान मुझे रहता ही है और मैं उनकी अर्जी लगाता रहता हूँ। तो आई होप कल का एपिसोड अच्छा होगा।
कुछ माता के दर्शन हो जाए, साक्षात्कीकरण हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि भाई ये देखो यहाँ से माता ऐसे आ रही हैं, या कुछ कुछ अच्छा अनुभव हो जाए। और मान लीजिए कि अनुभव कैसा भी हो, पर फल के रूप में आप सबका भी भला हो और मेरा भी भला हो। जगत का कल्याण होगा तो मेरा कल्याण तो स्वयं हो ही जाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ। और माता तारा और काली आप सब पे कृपा करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप कल के एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।